गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। सेहत में इम्प्रूवमेंट है, पर वही है, गोली खा के जीता हूँ। ऐड देखी हुई है ना, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खा के जीता हूँ। रात को गोली खाई थी तो पेन में रिलीफ है। अब जैसे जैसे काम करूँगी, चलूँगी फिरूँगी, फिर बैंड बज जाएगी। और वो जो मसूड़ा यहाँ का पका हुआ था और यहाँ का पका हुआ था, वो पूरे में आ चुका है, तालू पूरा फूल चुका है। कोई चीज़ रह ना जाए ना, पूजा नारंग पे आनी है, रह कैसे सकती है। तो अब मैं उठ गई थी, मैं 8:30 बजे, 9 बजने वाले हैं, पौने 9 हो चुके हैं। वॉशरूम वगैरह हो आई हूँ, ब्रश करने जा रही हूँ, साथ साथ चाय रख रही हूँ पप्पा की। पप्पा को जगा दिया है, लाइट वाइट जला दी है, उनको गुड मॉर्निंग भी बोल दिया है। तो उसके बाद मैं आपके पास आई हूँ गुड मॉर्निंग कहने। पर ये जो पेन है ना, उठने नहीं दे रहा। क्या किया जाए यार। अभी ना जो मेरी भतीजी है ना, जिसकी शादी हुई है, उसको भी ये बैक की प्रॉब्लम है। तो उसको किसी ने कुछ इलाज बताया है, तो अब मैं वहाँ जाने का सोच रही हूँ जहाँ से वो ट्रीटमेंट करवा रही है। क्योंकि लास्ट अभी दिया जब उसके घर रहने गई थी एक रात, तो तब उसको बहुत सीवियर पेन आया था। तो उसके बाद उसने वो ट्रीटमेंट लिया था, तो तब से लेकर अब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जबकि वो थोड़ा सा ट्रैवल भी करके आई है, थोड़ा घूम फिर के आई है, तब भी उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है फ़िलहाल। तो उसने मुझे भी वही सजेस्ट किया है कि मामी आप भी वहाँ चले जाओ, तो आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सिमिलर है। तो मैं दिया को बात ही कर रही थी कि शायद आज जाना है, थर्सडे को जाना होता है या फ्राइडे को जाना होता है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अभी दिया का फ़ोन आएगा तो वो बताएगी कि आज जाना है या कल जाना है। तो जाना बस वही है कि पेन के अंदर जाना है, वो पेन हो रहा हो तभी जाना है, तभी वो जो नर्व है वो हाथ में आती है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर मुझे फ़र्क पड़ा, मैं पहले करवा के देखूँगी। अगर मुझे फ़र्क पड़ा तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे या कई लोगों को जानते होंगे जो इतना सीवियर पेन जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं रियलिटी बताऊँ आपको, तो मैं सुबह-सुबह इस बारे में बात कर रही हूँ, तो सोचिए कि मुझे कितना ज़्यादा पेन होगा, जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ये पेन इतना गंदा है, जैसे हड्डी टूटने का दर्द होता है ना, अगर किसी की कभी हड्डी टूटी हो या किसी को देखा हो हड्डी टूटने के दर्द में, ये वैसा पेन है। और दवाई खाने के बाद भी बस ये होता है कि बेरेबल हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। बहुत पेन है। मैं ना कई बार सोचती हूँ, बैठ के ना गिनूँगी, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कितने रोग दिए हैं भगवान ने मुझे, लिटरली। और अब तक मैं सर्वाइव कर रही थी, क्योंकि हिम्मत थी, ताकत थी मुझ में, जवान थी मैं। अब जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, वैसे वैसे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे दर्दें बढ़ रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या है यार। ऐसे थोड़ी होती है ज़िंदगी। चलिए, चलें पप्पा की सेवा में। आज ब्रेड पकोड़े बनाने हैं, तो ब्रेड पकोड़े का तो बैटर वो आलू का उस दिन थोड़ा सा पड़ा है, बाकी आलू बॉइल्ड पड़े हैं, तो बैटर तो 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। अभी पहले चाय देती हूँ पप्पा को, खुद भी चाय पीती हूँ, और मुझे दवाई लेनी है, पेन किलर आज सुबह ही खा लूँगी, तभी पूरा दिन निकाल पाऊँगी। नहीं तो कल की तरह ना, पता क्या होता है, मैं वीडियो में तो आपको इतना नहीं दिखाती हूँ, पर जैसे ही वीडियो बंद करती हूँ ना, मेरी चीखें निकल रही होती हैं और मैं लिटरली रो रही होती हूँ कि इतना ज़्यादा पेन है। इवन कल तो मैंने दिया का टिफ़िन भी जो है सिर्फ बना के रख दिया, और उसको बोला बेटा खुद ही पैक कर ले, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा। क्योंकि ये पूरी टांग में दर्द होता है, जब ये हिप में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है ना, पूरी टांग में दर्द होता है। और टांग के ऊपर ना, थाइस के ऊपर इतने बड़े बड़े नील पड़े हुए हैं, दिखा नहीं सकती मैं आपको, इतने बड़े बड़े नील है, ब्लैक स्पॉट्स, पता नहीं क्यों हो रहा है। चलो यार, रोना पिटना तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा काम धंधा भी कर लो। चलिए चाय बनाते हैं। चाय पिला दी, पी भी ली, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगाने की हिम्मत नहीं होगी। साड़ी निकाली थी आज फिर पहनने के लिए, कल भी निकाली थी यही साड़ी, पर हिम्मत नहीं हुई पहनने की, फिर सूट पहन लिया। आज भी ऐसे ही लग रहा है कि नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है, और पेन के साथ साड़ी टैकल करना मुश्किल हो जाएगा, और अभी फिर किचन में भी काम करना है। तो आई थिंक मुझे आज फिर सूट ही पहनना पड़ेगा या फिर गाउन पहनना पड़ेगा। जो सब कुछ सोच के रखा था ना कि इस बार गणपति पे मैं भी लोगों की तरह, जैसे लोग करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो नए तो नहीं, एटलीस्ट मैं साड़ियाँ तो पहन ही सकती थी। धो भी थी मैंने सारी साड़ियाँ, वो देखो वो रखी तय लगा के। पर पेन, और खाली कमर में होता ना तो भी 1% को मैं सोच लेती चलो थोड़ी देर पहन के जोत वोत जला के फिर चेंज कर लूँगी। पूरी टांग में पेन है, पूरे पैर में।
चाय तो पी ली है, पर मैंने अभी पेन किलर खाई नहीं कि एक्चुअली मैंने सुबह सुबह पेंटोसिड भी खा ली थी ना, तो गैस की गोली कई दिन से खाई नहीं थी, तो वो खा ली थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा गैप कर देती हूँ। अभी बस नहाने ही जा रही हूँ, नहा के आती हूँ। मशीन मेरी हो चुकी है, कपड़े धुल चुके हैं, तो बस वो सुखाने रह गए। पर वो कल एक्चुअली 2 बार मशीन लगी थी ना, तो पूरे कपड़े सुखाए नहीं थे, तो अभी सुबह मैं उतार के लाई हूँ जो सूखे हुए कपड़े थे, और जो मशीन के अंदर थे वो सुखाए हैं। तो अभी एक जो लॉट अभी धोया है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बाहर के कपड़े सूखेंगे, वो उतरेंगे, तभी दूसरे कपड़े डलेंगे। बट मैंने धो दिए सारे कपड़े, एक बार मशीन खाली कर दी है। अब रूटीन के कपड़े आ जाएंगे, नहीं तो क्या होता है ना, चादर वादर उतरती है, या अंदर से जैसे साड़ियाँ निकाल के धोई थी तो पूरी मशीन ओवरलोड हो रखी थी। बस अब निपट गया सारा काम, अब बस नाश्ता बनाना है, और जब तक मैं नहा धो के आऊँगी शायद तब तक दिया भी आ जाएगी, तो फिर एक ही बार बच्चों को भी करा दूँगी। ये तो उठे ही हुए हैं। चलती हूँ, देखती हूँ कौन सा सूट पहनूँ। बड़ी देर से उठने की कोशिश कर रही हूँ, पर उठा ही नहीं जा रहा था। जो पेन किलर खाई है ना, उससे ना अजीब सा हो रहा है, नींद नींद सी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, उठने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। पर भूख का लंच का टाइम हो गया है, तो लंच के लिए मैंने ना छोले उबलवाए थे, बट वही प्रॉब्लम है कि इस कुकर का ना विसल नहीं हो रहा, तो मैंने फिर गर्म करके छोले गैस बंद करवा दी थी दिया से। और ये मैंने ना शाम के स्नैक्स के लिए चाय के साथ, क्योंकि चाय के साथ भी तो कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने वो माँ की दाल जो है धुली हुई वो भिगाई है, इसके बड़े बनाऊँगी। और अच्छी भीग चुकी है, तो जब तक बनने होंगे ना तब तक ये अच्छे से और भीग जाएगी। और आज पता नहीं क्या हुआ है, हमारा पानी नहीं आ रहा। और अभी ना तीसरी चीज़ क्या हुई है, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है कि वो 4 बजे तक आ रही है। मैंने तो खाना वाना कुछ अभी प्रिपेयर ही नहीं किया, करना कुछ नहीं है, सिर्फ टमाटर की छौंक में छोलों को उबालूंगी और विसल कराऊंगी, तो छोटे कुकर में करा दूंगी, और साथ में फिर पूड़ी तलनी है। तो ऐसे कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, आटा गूंदा हुआ है, सब कुछ रेडी है। सिर्फ टमाटर को मैं अभी चॉपर में चॉप करके फटाफट से तड़का दूसरे कुकर में डालती हूँ, और सीधा का सीधा चने जो है उसमें पलट देती हूँ। तो मैं फटाफट से ये काम करती हूँ, उसके बाद जब चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं ना, तब आपसे मिलती हूँ। छोले मैंने छोटे कुकर में डाल के उबाल दिए, बर्तन सारे मांज दिए, और क्योंकि आज विनीता नहीं आएगी इवनिंग में। और ये 3 दिन का भोग जो है, ये पहले दिन का, ये कल शाम का, ये आज सुबह का, सब मैंने एक साथ कर दिया है, क्योंकि फ्रिज में भी अलग अलग डब्बों में सारी चीज़ें पड़ी थी, तो अब ये हो गया है। और अब मीठा तो इतना सारा रखा है, तो मैं सोच रही हूँ शाम को मिश्री का भोग लगाऊंगी, तो थोड़ी सी मिश्री मंगा लूँगी समृद्ध से, बस शाम को मिश्री का भोग लगाऊंगी। या बताशे और मंगा लूँगी, क्योंकि जो मेरा पंच मखाना है उसके अंदर बताशे ऑलरेडी हैं, पर मैं उसी में बताशे और या तो डालूँगी या मिश्री डालूँगी। और मैं फिर से वापस आके यहाँ बैठ गई हूँ, और जैसे ही मैं उनके सामने बैठती हूँ ना, नज़रें मिलते ही मेरा रोना छूट जाता है, पता नहीं क्यों यार। पर कहते हैं कि जब आप पूजा करते हैं तो अगर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, या आपको ना रोना आ जाता है किसी कारण से, तो इट मीन्स आपकी जो कनेक्शन है भगवान से वो डायरेक्ट हो चुका है। और मेरा तो हर बार होता है, हर बार। मतलब मैं घर की जोत भी, सिंपल जोत भी जलाती हूँ, और कभी मैं साईं बाबा की आंखों में देख लेती हूँ या डायरेक्ट बात कर लेती हूँ, तो मेरा रोना छूटना ही छूटना है। यही मेरा हाल नवरात्रों में रहता है, यही गणपति गणेश चतुर्थी में रहता है, यही मेरा साईं बाबा से रहता है। उस दिन मंदिर गई थी, एग्जैक्ट आरती के टाइम पे हम पहुँचे थे, और जब आरती हो रही थी ना, मैं रोए जा रही थी, इसलिए मैं कोई वीडियो प्रॉपर बना नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। बस अभी मेरा पेन ना डरा रहा है मुझे, लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास गई, वो सीधा एमआरआई लिखेगा, एमआरआई के बाद कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन भी बता सकता है, या लॉन्ग टाइम बेड रेस्ट भी बोल सकता है। पेन एक्सट्रीम है बहुत ज़्यादा, मतलब दवाई खाने के बाद भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी, और पापा हिम्मत दे रहे हैं जितनी मुझे, मैं उतना काम कर रही हूँ। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं 2 घंटे से लगातार कोशिश कर रही थी कि मैं उठूँ, चने को विसल नहीं हो रही, चने को विसल नहीं हो रही,
हार के मैंने सोती हुई दिया को उठाया कि दिया एक बार जाके गैस बंद करा बेटा, क्योंकि कुकर ख़राब हो रहा है शायद, या रबर लूज़ हो गया, विसल नहीं हो रही। बस वो बंद करके वापस जाके सो गई थी। और उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुकर को पलट दूँ, दूसरे कुकर में डाल दूँ सारे चने, ताकि मेरा टाइम से खाना बन जाए। बट कहते हैं ना, वो बैठा है तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट के अंदर देखिए मेरे चने बनवा दिए उन्होंने। मैं आई थी कुछ 2:30 बजे आई थी, 2:30 बजे मैंने तड़का चढ़ा दिया था, 2:45 तक मैंने चने डाल दिए थे अंदर कुकर में, और विसिल्स करवानी शुरू कर दी थी। आधा घंटा लगा मुझे तड़का डालने के बाद, और अभी 3:15 हो रहे हैं। 3:15 बजे मेरे चने बन चुके हैं। बस मैं अभी खोल के देखूँगी गले हैं कि नहीं गले। बाकी मीनवाइल मैंने बर्तन भी मांज लिए, मैंने मंदिर की सफाई भी कर दी, मैंने कपड़े भी सुखा लिए जो कल के धुले हुए थे। उठो तो 10 काम निपट जाते हैं, और नहीं तो भैया फिर पड़े ही रहो, दर्द है दर्द है दर्द है बोलते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बार हिम्मत करके उठना पड़ता है, उसके बाद फिर आप सब निपटा लेते हो। हाँ, ये होगा कि मैं सब काम वाम निपटाने के बाद जब जाके पढ़ूंगी ना तो मेरी चीखें निकलेंगी, बट जब तक मुझे काम दिख रहा है और मैं खड़ी हुई हूँ तब तक मैं काम कर सकती हूँ। अभी बाथरूम धो के आई हूँ, इतना गंदा बाथरूम हो रहा था, तो अभी वो कोई आएगा घर में, चाहे वो बाथरूम यूज़ करे ना करे, पर गंदा बाथरूम इतना, क्योंकि क्या होता है जब नहा के कोई निकलता है और वाइपर नहीं मारता ना, तो बहुत देर लगती है सूखने में। चलिए जी, अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि एक बार जाके बेड पे लेटो ना तो उठने में आलस आता है। और मैं सोच रही हूँ एक बार स्टीम निकल जाए तो मैं चने देख कर ही जाऊँ, कि अगर दोबारा चढ़ाने हैं तो मैं चढ़ा के ही अंदर जाऊँ। चलिए देखते हैं। कल की तरह फिर से 4 बज चुके हैं और भोग का खाना बन रहा है, लंच का। गणपति जी का छोले हो चुके हैं, बस एक बार मैंने थोड़ी सी तरी और बनाने के लिए रखा है, तेल चढ़ा चुकी हूँ, पूड़ी बन रही है साथ में, और खीरा काट रही हूँ, दही भी है, तो बस काम शुरू। काफ़ी देर से अंजना का मैंने समृद्ध ने एक्चुअली 2-3 पूड़ी छोड़ दी थी जो उसके लिए बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी खा ही लेती हूँ। 5:15 हो रहे हैं, तो मैं खा के और उसके बाद फिर गणपति जी के लिए चाय बनाऊँगी 6 बजे तक। फिर उसके बाद रात को मैंने सोचा है कि पनीर की भुर्जी बना लूँगी, तो चने भी हैं, मैं पराठे या रोटी बना लूँगी, तो रात का भी मेरा काम सॉर्टेड है। तो आज का दिन तो टचवुड ठीक से निकल गया। और चलिए जी, वापस आ गई मैं किचन में। जो दाल भिगो रखी थी उसको ग्राइंड करना है, और गुलगुले बनाने हैं और चाय के साथ के लिए। आज सुबह से तला मला ही हो रहा है, तो कल कोशिश करूँगी कि चावल और दाल या ऐसी कुछ चीज़ बना सकूँ। थोड़ा अवॉइड करूँगी आटा भी और तला मला भी। चाय रख दी है, तेल को मैंने सिम पे रखा हुआ है, चाय को भी सिम पे रखा हुआ है। अब ये सामान मैंने निकाल लिया है। ये हमारी दाल हो गई, जिसको हमने देखिए बारीक पीस लिया है। इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, आटा वाटा कुछ नहीं डलेगा, थोड़ा धनिया डलेगा। पहले मैं इसको थोड़ा फेंटूँगी, 5-10 मिनट के लिए इसको फेंटने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि एकदम से बहुत तेज़ हो जाता है। चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो मैं कुटी हुई डाल रही हूँ ताकि फ्लेवर थोड़ा मिर्ची का आए, और साथ में डाल रही हूँ हरी मिर्च। इसके लिए फिर मुझे कैमरा रखना पड़ेगा। अब मैं आपको गुलगुले बनाऊँगी तब दिखाऊँगी। ये देखिए घुल चुका है, तेल गर्म हो चुका है, बस ये थोड़ा थोड़ा लेना है, चम्मच से भी ले सकते हैं, और ये डालना है। छोटे छोटे गुलगुले। देखिए गुलगुले बन चुके हैं। चलिए बप्पा को भोग लगाएं। बप्पा चाय लीजिए। अब बच्चे तो सो रहे हैं, वो पढ़ रहा है, ये सो रही है, जोत जलाने का टाइम हो गया। ये बना दी मैंने पनीर की भुर्जी, और ये पप्पा के लिए घी में चुपड़ी हुई रोटी, और ये सब्जी। चलिए भोग लगा देती हूँ, फिर आगे बच्चों का और इनका खाना बनाऊँगी। पप्पा का तो भोग लगा के आ गई, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दवाई लेती हूँ।
उसके बाद ही कुछ कर पाऊँगी। अब नहीं खड़ा हुआ गया मेरे से, 2 ही रोटी बना पाई मैं। अभी दिया का टिफ़िन बनाना है, इनका खाना बनाना है, समृत को खाना खिलाना है, और बैक में पेन बहुत ज़्यादा है। चलती हूँ, कल आऊँगी। होपफुली कल अच्छा दिन।